if y is equal to sin inverse sin inverse 6x into अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये दे रखा है, और यहाँ है -1/3√2। और 1/3√2 से छोटा है x। देन dy by dx इज 10 dy by dx is options 2/(1 minus 3x square), option B 6/(1 minus 9x square), option C 6/(1 minus 3x square), option D none of these। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ये है। अब जरा देखिएगा, इसमें dy by dx निकालेंगे तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि साइन इनवर्स है, मैं चाहता हूँ कि अंदर कैसे भी करके साइन बन जाए। तो क्या करेंगे, जैसे 9x स्क्वायर है तो मुझे समझ में आता है 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर होगा ये, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x है, 6x को आप लिखो 2 into 3x और अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। और अब क्या करिए, 3x को आप साइन थीटा मान लो, लेट 3x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x। थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x, ठीक है। अब इस पर तो बाद में आएंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x को कैसे यूज करना है। पहले 3x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। ये करने से होगा क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3x की जगह आपने रख दिया साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 3x, 2 साइन इनवर्स 3x। तो dy बाई डी एक्स अब निकालेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/(√1 माइनस एक्स स्क्वायर), ठीक है। तो यहाँ पर 3x है तो 2 तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस 3x का स्क्वायर। और फिर जब 3x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। बताइए, क्लियर है। यस सर, इसमें ना सेम 107 में इन्होंने 5 और 12 की भी वैल्यूज को कुछ ले लिया है। बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पर तो फिर भी चलो समझ में आ रहा था, 107 अगर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, 107 में है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 5x प्लस 12, फाइव एक्स प्लस 12 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 then dy by dx is equal to then then dy by dx is equal to, अब ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है ना, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे 12th क्लास का जो सिलेबस डिजाइन करा गया था वो इस तरह से डिजाइन करा गया था कि हमें कैलकुलस पूरी एक साथ पढ़नी थी, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ पढ़ना था। तो एक ना फॉर्म आती है इस तरीके की इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में नहीं, एक इस तरीके की फॉर्म आती है जिसमें ऊपर हमको एक टर्म दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर 5x है, ठीक है, और यहाँ पर है 12 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर अगर मेरे को दे रखा है एक नंबर है, उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा नंबर है उसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, एक बार लिंक आप मैथ्स वाले ग्रुप में डाल दीजिए, मैथ्स वाले आपने फिजिक्स वाले में डाल दिया, मेरे को मैसेज आ रहा है। ओहो ठीक है, तो गड़बड़ हो गई आज। ठीक 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 ठीक, ओके, एक मिनट। हाँ, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं ये देखता हूँ कि न्यूमरेटर में अगर मुझे ऐसा कोई टर्म मिल जाए जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा हो। आप ये देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, 5 का स्क्वायर 25, हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रही है 5, 12 और 13। तो ऐसे में मुझे क्या करना होता है ये देखिएगा, ऐसे में एक फंडा है जो याद रखना है इस पर्टिकुलरली इस तरीके के क्वेश्चंस में। हम यहाँ पर कहेंगे, पहले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी है 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। अब देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13, ये दे रखा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली फॉर्म है, इसमें अगर यहाँ पर x की जगह मैं साइन थीटा मान लूं, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा बन गया। तो वो जो डिजायर्ड फॉर्मेट था वो मुझे मिल गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 13, ये मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ये 5 है ना, तो इस 5 को मैं मान लूंगा r cos अल्फा और इसको मैं मान लूंगा r sin अल्फा, ठीक है, या cos अल्फा r sin अल्फा, हाँ यही मानने में फायदा है ताकि वो साइन वाली टर्म बन जाए। देखो ऐसा करेंगे ताकि साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी बन जाए और ऊपर साइन वाला टर्म बन जाए मुझे, इसलिए करेंगे ये काम। तो ठीक है, लेट 5 इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड 12 इज इक्वल टू r sin अल्फा, r cos अल्फा एंड r sin अल्फा, ये हमने मान लिया। अब ये करने से क्या होगा, आप ये सोचो कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर ये जो 13 है, ये 13 क्या होगा कि अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं और 12 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करने पर ये हमको मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, हाँ हो गया काम। 13 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 का मतलब क्या है, r cos अल्फा, ये तो हमें समझ में आ गया ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, 169 का अंडर रूट 13 होता है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर क्या है, r cos अल्फा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, प्लस 12 यहाँ पर क्या है, r sin अल्फा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और दोनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इसका पूरे का अंडर रूट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1 और आर स्क्वायर का अंडर रूट हो गया आर, ठीक है। तो इसकी मतलब 13 की वैल्यू सीधे सीधे आर आ गई, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने लिया था इसका फायदा क्या होगा। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 की जगह r cos अल्फा साइन थीटा प्लस 12 की जगह r साइन अल्फा cos थीटा और अपॉन 13 की जगह मैं सीधा सीधा r लिखूंगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर भी r है इधर भी r है, r ले लिया कॉमन, तो इसको लिख दो साइन थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा साइन अल्फा, ब्रैकेट बंद और अपॉन में r, r से r कट गया, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा, यहां से क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा प्लस अल्फा। अब x को हम साइन थीटा मान चुके हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो यहां तो लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस ये जो अल्फा है, इस अल्फा को आप कुछ भी लिखो, मान लो आप यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तो r जो है, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी 13, r की वैल्यू 13 थी, तो 12/13 हो जाएगा साइन अल्फा, फिर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/13, तो कांस्टेंट हो गया है ना। तो अल्फा एक एंगल है जो कि कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको अल्फा ही रहने दो आप, ठीक। अच्छा, जब dy/dx निकालेंगे तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और अल्फा का हो गया 0, तो केवल ये आया, इसका आंसर ये है ऑप्शन ए। समझ गए, बताइए भाई, श्रुति, कनिष्का, ईशान, एकांश, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ पर
हमें ये देखना होता है जैसे x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको देखते ही एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे या तो x को साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर साइन थीटा मान लोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये कॉस थीटा बन ही जाएगा। 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बन गया, तो फिर मैं देखूंगा कि 5, 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट अगर मैं करूंगा तो वो 13 ही आएगा। तो ऐसे में अगर x को मैंने साइन थीटा माना है तो उसके साथ में 5 है, तो उसको फिर r cos अल्फा मान लो। ठीक है, अगर मान लो मैं x को cos थीटा मान लेता तो फिर 5 को मैं r sin अल्फा मान लेता। ठीक है, ताकि हमारा साइन थीटा cos अल्फा, cos थीटा sin अल्फा, साइन थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सोचिएगा अगर बाहर cos इनवर्स होता तो फिर मुझे अंदर cos बनाना होता, तो फिर मैं क्या लेता, cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा या माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ऐसा हम कुछ लेते ताकि अंदर cos a माइनस बी या cos a प्लस बी बन जाता, ताकि cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाए। इस वजह से ये करा जाता है। और बताइए बेटा, और किसी क्वेश्चन में है डाउट? जैसे 108 है, 109 है, ये तो सिंपल है। यस सर, बाकी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, और बाकी के क्वेश्चंस जरूर कर लेना, खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 121, 122, 123। आप ये देख लीजिए 112, 13 ये जितने भी है ना, लगभग लगभग ये 125, 126 तक, 110 से लेकर 126 तक बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, तो कर लीजिएगा इनको ध्यान से। चलिए जी, फिर मैं अगला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करवाता हूँ स्टार्ट। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि सैटरडे को मैथ्स का टेस्ट है। ठीक है, फिजिक्स का मैंने बताया था ट्यूसडे को है, सैटरडे को मैथ्स का पूरे सिलेबस का टेस्ट ले रहा हूँ। पूरे सिलेबस का ले लो अब तो। हाँ, पूरे सिलेबस का दे दो अब तो टेस्ट। क्या हम तो सुबह ले लेंगे, फर्स्ट हाफ में ले लेंगे, ऐसी 12-1 बजे के आसपास। ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जो हमारे पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं उसमें मैं चाह रहा हूँ कि 2 मैथ्स के और 2 फिजिक्स के टेस्ट हो जाएं। ठीक है ना, फुल सिलेबस के। और प्लीज इन टेस्ट से ना बचना मत, तैयारी ना भी हो तो भी देना जरूर। हमको ये आइडिया हो जाता है उससे कि कहाँ हमारी गलती हो रही है, हमको कहीं टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है। खास तौर पर मैथ्स में हमें ये देखना है कि कहीं हमें टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कोई मानेगा नहीं। यहाँ पर तो हो सकता है मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दूँ, तो एसडी ग्लोबल में तो वैसे भी नहीं मानेंगे। तुम्हारा कहाँ पड़ रहा है सेंटर? सेल्फ है तो फिर भी ठीक है, बाहर वाले टीचर थोड़े से खतरनाक होते हैं ना। नहीं नहीं, वो अलाउड नहीं है, पता है? ना ना ना, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है वो। सर इस बार सबका होम बोर्ड नहीं है? नहीं, होम बोर्ड कहाँ से है? अच्छा, I mean, होम मतलब बोर्ड, स्कूल नहीं है, ना 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 ना, ये सेंटर। अभी तो बताया इसने, अभिनव ने बताया कि इनका सेंटर कहीं और पड़ रहा है। सर हमें तो बोला था शायद हमारा स्कूल ही बन रहा है सेंटर। हाँ, तो सेंटर तुम्हारे स्कूल में ही पड़ेगा, अच्छी बात है। जिनके यहाँ पर रूम्स वगैरह, उनका कहीं नहीं पड़ रहा है जिनके। हाँ हाँ, तो जीडी को इनका में तो वैसे भी रूम वगैरह ठीक ठाक है। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। और शुरुआत में ही हमारा इसमें 3 टॉपिक्स हैं। एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, टेंजेंट नॉर्मल करना है और मैक्सिमम मिनिमा, बस ये 3 टॉपिक्स हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस भी डिवाइड कर रखे हैं। शुरुआत में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सीधा सीधा फंडा एक याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस इतना याद रखना है। फिर यहाँ पर ये भी आते हैं एक तरीके का, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपका फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसमें मुझे क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है, और 0 के बराबर रखकर फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स में हम ये देखते हैं कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू शुरुआत में अगर नेगेटिव है और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर वैल्यू जा रही है तो फिर हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है सॉरी। और पॉजिटिव से नेगेटिव अगर अब जा रही है तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है, मतलब उल्टा होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है। ठीक है, उल्टा उल्टा होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए,
सर हाँ जी, सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना सर, जब एंगल्स या साइन वगैरह इंक्लूड होते हैं ना सर, क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर। आप एक काम करना, इसमें मास्टरमाइंड से कर रहे हो या अरिहंत से कर रहे हो, क्वेश्चंस मार्क करके रख लो। क्वेश्चंस मार्क करके रख लो, वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जिनमें डाउट्स हो। हाँ, अरिहंत में थोड़े कम दे रखे हैं। चलिए, मुझे वैसे ये ठीक लग रहा है। ये देखा तुमने मास्टरमाइंड, इसमें तो ठीक है। सारी मतलब सब तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो गए हैं इसमें। ईशान, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। भाई आओगे कब? आ जाऊंगा सर, कल से आ जाऊंगा। हाँ, कल से आओ। कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो दोस्तों को परेशान कर दिया करो, हर्ष है, एकांश है। यस सर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन the value of x for which the function y is equal to, for which the function y is equal to x की पावर 4 माइनस, सर आप ये वाले करा चुके हो? करवा दिए थे क्या? सर हमने ये सबसे पहले यही चैप्टर शुरू किया था। इनमें से एमसीक्यूज में से? हाँ जी, अपने अच्छा, चैप्टर खत्म होते एमसीक्यूज कराए थे, इसके ये वाले हो चुके। ओके ओके, तो बताओ कहाँ तक करवा दिए थे? देख रहा हूँ। सर आपने शायद टेंजेंट्स एंड वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ वो उसके करा दिए थे। हमने बोला था मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम आ रही है। मैक्सिमम मिनिमा पर आ जाऊं फिर सीधा, हाँ सर। है ना? वो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है, मैक्सिमम मिनिमा। मुझे पता है तुम्हारा, जिसमें सब डरते हैं उसमें तुम्हें खुशी मिलती है कुछ। बस ये है, बस इसका ना उल्टा खेल है। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस जो मुझे लगता है जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। हम्म देखिए, ये क्वेश्चन नंबर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द largest cylinder that can be inscribed find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter.
ऑप्शन ए है पाई आर क्यूब अपॉन 3√3, पाई आर क्यूब अपॉन 3√3। ऑप्शन बी है 4 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3√3। ऑप्शन सी है 4 पाई आर क्यूब, और ऑप्शन डी है 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3√3। फोर पाई आर क्यूब अपॉन 3√3। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। एक स्फीयर दे रखा है, उसका रेडियस r सेंटीमीटर है। उस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर मेरे को अंदर इंस्क्राइब करना है, मतलब अंदर फिक्स करना है, और मुझे ये बताना है कि उस कुछ इस तरह से उसको फिक्स करना है उसके अंदर कि उस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो बतानी है। ठीक है, वो मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है। तो हम कैसे देखेंगे कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने एक एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया। तो ये इसकी हाइट हो गई। अच्छा, ये जो इसकी हाइट होगी ना सिलेंडर की, सिलेंडर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी स्फीयर के किसी एक कोने में फिक्स हो गया। उसको जब मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर मेरे को फिक्स करना है तो वो इस तरह से फिक्स होगा कि उसके जो चारों एजेस हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये स्फीयर को टच करेंगे। जब ये स्फीयर को टच करेंगे तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि ये जो सेंट्रल लाइन है ना इसकी सिलेंडर की, ये स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जो एज है ये टच कर रहा है स्फीयर को, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे स्फीयर का रेडियस आर। ये लेंथ हो गई स्फीयर का रेडियस आर। ठीक है। अच्छा, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा, और जो हाइट है, हाइट किस तरह से निकालें? सर स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है, सिलेंडर का सॉरी, दे रखा है इसमें कुछ? स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर सेंटीमीटर। चलिए जी, मैंने स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर दे दिया है ना, इन्होंने दे रखा है, और इसको आप कैपिटल आर बोल दो, सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर बोल दो। अभी देख रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। अब जो इसकी हाइट है, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे हाइट, बता दो। बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट है O, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए P, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए Q, इस वाले पॉइंट को। तो इन ट्राइंगल OPR हाँ, O सेंटर है स्फीयर का सेंटर, हाइट का भी सेंटर, बिल्कुल सही। तो मेरा अगर ये आ गया OP, तो हमारा उसको डबल कर देंगे तो पूरा का पूरा हाइट आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल OPR, OP का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर प्लस PR क्या है, कैपिटल आर, और OR क्या है, स्मॉल आर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो OP कितना हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये OP हो गया। ठीक है। देयरफॉर H इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP,
ये जो ओपी है, इस ओपी का ट्वाइस कर दोगे तो पूरी हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर दो अननोन नहीं है, स्मॉल आर हमको दे रखी है वैल्यू, उन्होंने बोला स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है वो दे रखा है, कैपिटल आर अननोन है, ठीक है। हाइट भी अननोन है, लेकिन हाइट को मैंने कैपिटल आर की टर्म्स में निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर सेंटीमीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का रेडियस कितना लिया हमने, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। टू पाई आर स्क्वायर। सर हाँ जी बताइए। ऑप्शन हमारे पास एच के टर्म्स में है तो एच में ही रखे हैं अगर देखो कैपिटल एक ऑप्शन ही तो दे रखा है एच के टर्म्स में, हम्म है ना, बाकी के तीन में तो एच नहीं है। तो हो सकता है अगर मुझे जरूरत पड़े तो फिर मैं एच के टर्म्स में भी रखकर देख लूंगा उसको बाद में, सही ठीक है। तो अब आप ये देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम को जब मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को मुझे जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता इसका वॉल्यूम। वो कोन का होता है, वो कोन का अच्छा। होता है, ये सिलेंडर का है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जैसे डीवी भाई, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है स्मॉल आर, ठीक, और स्मॉल आर गिवन है, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये दे रखा है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, 2 पाई को बाहर निकाल दो और अब ब्रैकेट में देख लीजिए, पहले आर स्क्वायर एज इट इज और फिर डी बाई डी आर ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अब अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो डीवी बाई डी आर क्या हो गया, 2 पाई इंटू अब आर स्क्वायर एज इट इज, और जब रूट का करते हैं डिफरेंशियल तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, तो 1/2 रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर का -2r प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज, और इसका क्या हो गया आर स्क्वायर का 2r। और जब मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखता हूँ, ठीक है। अब उसको मैक्सिमाइज प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो मैक्सिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो मैं डीवी बाई डी आर को सीधा 0 रखूंगा, पुट डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस आर क्यूब अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई उधर जाकर 0 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर क्यूब प्लस 2r इंटू, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं, शॉर्टकट ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक। अच्छा, अब इस तरफ कर रहा हूं इसको, और याद रखिएगा मुझे निकालनी है कैपिटल आर की वैल्यू। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इसको, इन दोनों में कैपिटल आर कॉमन लिया जा सकता है, कैपिटल आर ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर और -2 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम ये कहेंगे आइदर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये क्या हो गया, 2 स्मॉल आर स्क्वायर -3 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा। दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी तो होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, तो r तो 0 हो नहीं सकता, नहीं है ना, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहां से मैंने बोला 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2r स्क्वायर अपॉन 3, या तो ये कह दो, या कैपिटल आर इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 इंटू स्मॉल आर, ये हो गया। अब ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आई है ना, इसको आप वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारा यही तो था, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो 2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू यहां डाली, और अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कितना है, 2r स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब बेटा ये क्या हो गया, देखो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर अपॉन 3 का रूट, ये हो गया 3√3, तो 4 पाई और r स्क्वायर बाहर आकर r हो जाएगा, तो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3√3 दे रखा है कोई ऑप्शन, डी 4 पाई r क्यूब अपॉन 3√3 ऑप्शन डी, समझ गए। तो यहाँ पर जो है ना, जो मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चन है उसमें मेरे को आसानी किस चीज में पड़ रही है कि मुझे कोई भी फंक्शन, आप ये देखिए मैक्सिमम और मिनिमा में सबसे ज्यादा जो हेडेक हुआ करती थी ना स्टूडेंट्स को, वो इस चीज में होती थी कि डबल डेरिवेटिव को 0 से बड़ा प्रूव करना या 0 से छोटा प्रूव करना, उसी में बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते थे डबल डेरिवेटिव में, वो करना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो वैल्यू मैक्सिमम ही आएगी, आपको वो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 के बराबर रखो, और जो वेरिएबल आपने अज्यूम करा है, जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या माना था, कैपिटल आर, है ना, उस कैपिटल आर की वैल्यू निकालो और उसको ओरिजिनल फंक्शन में डाल दो, बस ये आपको करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव वाला जो काम है वो आपका आसान हो गया, बस सबसे मुख्य काम आपका वही है उसमें। बताइए जी, समझ में आया इतना सभी को, ठीक है। चलिए जी, यस बाकी सर। देखते हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, ये आप ना ये क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 126 तक ट्राई करिएगा, 81 से 126 तक, ये हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए जी, और सैटरडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा, टेस्ट होगा आपका, हाँ मैथ्स का, और ये 12-1 बजे के आसपास ही रखूंगा, फुल सिलेबस होगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।